प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भाई भजन लाल जी और हम सब की नेता राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय वसुंधरा जी, पार्टी के जिला प्रदेश अध्यक्ष, आपके भी जिला ही घुसा हुआ है। आज मुझे मदन जी गाड़ी में साथ कह रहे थे कि भाई साहब मैं अभी जिले से बाहर नहीं निकल पाया हूँ, प्रदेश में आया हूँ, उसका ध्यान नहीं हो रहा मुझे। आज रास्ते में कह रहे थे। हाँ, मैं याद करवा। प्रदेश अध्यक्ष भाई मदन जी राठौर, विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय वासुदेव जी, मेरे बड़े भाई जिन्होंने वर्षों तक मेरे साथ काम किया और आगे भी अब भरोसा देके गए अभी मंच पर, ऐसे घनश्याम तिवारी जी, आदरणीय अरुण चतुर्वेदी जी और मेहनती और परिश्रम की प्रकाष्ठा करने वाला मेरा छोटा भाई भाई राजेंद्र जी राठौर, और जो मंडल से लगाकर जिले से प्रदेश तक जिसने मेरे साथ काम किया, ऐसे भाई अशोक जी परिणामी, अभी अभी जो निवृत्त हुए, जिनके नेतृत्व में विधानसभा के चुनाव हुए, ऐसे भाई सीपी जोशी जी, आदरणीय दिया जी, आदरणीय प्रेम जी, और लगभग 15-20 दिन से इस कार्यक्रम के लिए रात और दिन एक करने वाले ऐसे हमारे रामचंद्र जी बोहरा जी, ऐसे अग्रवाल जी, पुनीत कर्नावर जी, इनकी पूरी टीम, इस क्षेत्र की जयपुर की सांसद बहन मंजू जी, आदरणीय राव साहब, उपस्थित कार्यकर्ता बंधुओं, साथियों, मित्रों, बहनों, और यह उपस्थित जैसा अभी बताया गया राजेंद्र जी द्वारा कि लगभग जयपुर के सभी भिन्न भिन्न प्रकार के संगठनों के आए हुए सारे प्रतिनिधिगण, व्यापारीगण और राजनीतिक क्षेत्र के भी सारे जुड़े हुए कार्यकर्ता बंधुओं, इस कार्यक्रम में मैं क्या बोलूं, क्योंकि बड़ी विचित्र स्थिति में खड़ा हूं और मैं अपनों के बीच खड़ा हूं, लेकिन कुछ अलग भूमिका में हूं, ये बात तय है। लेकिन जब इसमें देखता हूं तो मैं इसको अभिनंदन का कार्यक्रम नहीं मानता, ये मैं अपनों का अपने मेरे ऊपर स्नेह मानता हूं कि आपका अपार स्नेह मेरे ऊपर है। बंधुओं, वास्तव में आज मेरे जीवन की, या कहूं कि मेरी जन्मपत्री काफी खंगाली गई यहां, और लोगों ने अपने अपने अनुभव बताए। वास्तव में मैं कोई विद्यार्थी जीवन में बहुत ठीक तरह का व्यक्ति नहीं था, विद्यार्थी नहीं था। 1972 में 71 का साल, थोड़ा मदद जी उस कहानी को ठीक नहीं बता पाए, काफी लोगों को पता है, लेकिन वास्तव में वो कहानी सही है। बाली में संघ का पद संचलन का कार्यक्रम था और प्राण प्रचारक उस समय ब्रह्मदेव जी थे, उनका बौद्धिक होने वाला था। मदन जी शुरू से हमारे घोष के मास्टर रहे, आड़क बहुत अच्छी, छोटा जो बैंड था वो बहुत अच्छी बजाते थे। ये लोग भी पाली से लेकर आए थे। उस समय बाद जिला प्रचारक विद्याधर जी थे, जिनको गुरु कहते थे हम। वो हम जैसे सब शैतानों को पूरा तीनों जिलों में बहुत सजीव संपर्क रखता थे। जो अच्छे खिलाड़ी हो,
थोड़े ऊंचे कदकाठी के हो, जो हर मामले में भिड़ने की हिम्मत रखते हो, तो उनको भी निमंत्रण दिया गया, हमारे संघ का प्रतिनिधित्व है, आप आइए। मैं भी चला गया, हमारी पूरी टीम थी 10-12 की। परिवार में शुरू से घोड़े रहे, हमने घोड़े खूब चलाए, घोड़ रेस भी किए। तो मदन जी के वो संघ के कार्यक्रम में जो घोड़े में हर जगह बैठने वाले थे, वो मदन जी गणपति सोनी थे, बाली के। अच्छा 8 फुट मोटे ताजे। अब घोषका जैसे ही वो बड़े वास्टम में डंडा पड़े, घोड़ा बिक के, तो गुरु ने आके कहा हमें टाइम दिया हुआ है, घोड़ा तो बिदक रहा है थोड़ा। मैंने कहा लाओ इसको मैं ठीक कर दूँ। पास में नदी बहती थी, मैंने दौड़ाया, उसके मुंह में झाग आया, लगा खड़ा कर दिया, फिर भी वो बैठे नहीं। तो बड़े होशियार होते हैं ना संघ वाले, तो कैसे पकड़ा जाए। तो मुझे कहा आप बैठ सकते हो क्या? मैंने कहा आपकी ड्रेस ही मेरे पास नहीं, मैं कहाँ से बैठूंगा? तो विद्यार्थी जी का नहीं, वस्तु भंडार में मिलती है, अभी आपको ला के पहना देते। तो मैंने कहा मेरे पास पैसे ऐसे नहीं है। तो देखा कि ऐसा मिल रहा है जिसको जिंदगी भर घोड़ी पे नहीं बिठाना है, तो बिना पैसे ड्रेस दे दो। और मेरी संघ की प्रार्थना घोड़े पे बैठने की वजह से पहली प्रार्थना हुई। लेकिन मैं कह सकता हूं कि संघ ने मेरे जीवन में पूरी टेबल टर्न की। मैं जिस रास्ते में चल रहा था, शायद पता नहीं आज वो कहां जाता है रास्ता, लेकिन मुझे टेबल टर्न करके ठीक जगह लाए। ऐसे कई उदाहरण हैं, मैं कोई कल्पना नहीं कर सकता। 1979 में इमरजेंसी के तुरंत बाद माननीय दत्तोपंत जी ने किसान संघ बनाया। मेरी भी खेती में रुचि थी, घर में अच्छी खेती थी, और उसमें माननीय लक्ष्मण सिंह जी उस समय संभाग प्रचारक थे। वो लक्ष्मण सिंह जी को किसान संघ का प्रांत का संगठन मंत्री का दायित्व दिया। और लक्ष्मण सिंह जी हमारे फार्म में पहले भी आया जाया करते थे। मेरे फार्म में उस समय अब तो काफी कुछ डेवलप हो गया, एक बड़ा सा टैंक बना रखा था, कॉलेज के विद्यार्थी वहीं पढ़े रहते थे, मेरे वहीं। तो लक्ष्मण सिंह जी जनरली अगर प्रवास होता तो आके बैठ जाते थे, और टंके टाके के नीचे बैठ के जवानों के मेरे ऊपर पानी डालो बाल्टियों से, और वो थकते ही नहीं थे, घंटे भर तक पानी डलवाते रहते थे। तो उन्होंने ध्यान में आया, मुझे उनके साथ लगा दिया। बंधुओं, ये ओम प्रकाश माथुर इस जयपुर में 10 साल तक चौमू हाउस में कर्नल लखपत सिंह जी के मकान के बंगले के पीछे गैरेज में रह के किसान संघ को खड़ा किया। एक कमरा गैरेज में रहकर के। उस समय बड़ा विचित्र था, जब नया नया किसान संघ में मैं आया तो बिस्तर भी एक हुआ करता था। आज या होगा कहीं ना कहीं भीड़ में किसान संघ का उसका कार्यकर्ता, मेरा नंदलाल डाकर जरूर होगा यहाँ। जब वो कभी कार्यालय आते तो बिस्तर आड़ा बिछाते थे, टांगे नीचे रहती थी। ऐसी परिस्थितियों में काम शुरू किया। धीरे धीरे काम बढ़ा, काम करने की कुवत थी मेरे में। जयपुर जालौर उधर सिरोही जिले में वहाँ जीरा पैदा होता है, पानी के समय में बड़ी प्रॉब्लम थी। मंडी थी ऊंजा, तो जीरा को ऊंजा ले जाने में बड़ी किसान को दिक्कत आती थी। मैंने कहा भाई क्यों दिक्कत आए, हम ले जाएंगे जीरा। और 1984 में एक ऐतिहासिक आंदोलन हुआ, जिसको इंडियन एक्सप्रेस जैसे अखबार ने पूरे हिंदुस्तान में मेरे फोटो के साथ छापा। मेरा उस समय हमने कहा हम कानून तोड़ेंगे, हम जीरा लेके जाएंगे और मंडी में किसान खुद बेचेगा। उसमें पीएन भंडारी साहब सेल टैक्स कमिश्नर थे, दीपक गुप्ती वहाँ प्रोफेशन में एसडीएम लगा हुआ था, और वो एसडीएम आए, कानून बदला। और उस समय नरेंद्र मोदी जी ने भी, क्योंकि वो भी पहले विभाग प्रचारक थे, मैं इधर संघ का काम था, वो संघ के काम में थे विभाग प्रचारक, मैं किसान संघ में आ चुका था। लेकिन मैंने उनसे भी कहा कि उधर से किसान संघ गुजरात भी हमारा स्वागत करे, और वो स्वागत हुआ, कानून तोड़ा, और उसके बाद नरेंद्र मोदी और हमारी मित्रता भी बढ़ी। लेकिन जब वो ताकत देखी, क्योंकि मैं चौमू हाउस चौराहे पे रहता था, आदरणीय धैर्य सिंह जी जो आज कार्यालय है, उस कार्यालय में नेता प्रतिपक्ष के साथ रहते थे। तो उन्होंने लक्ष्मण सिंह जी को और सोहन सिंह जी को पूछा, भाई ये जवान कौन है जिसने इतना विशाल आंदोलन किया?
यानी रानीवाड़ा से लगाकर मंडाली चौकी तक ट्रैक्टर खत्म नहीं हुए थे। 128 ट्रैक्टर की टोली जीरा सही उस समय निकली थी। तो भैरू सिंह जी ने ध्यान में आया कि लड़का कौन है। लंबा चौड़ा व्यक्ति लगता तो नहीं कि पीछे मातूर लगता है, ऐसा हो गए, लेकिन यही था कि ट्रांसपोर्ट जीवन का हूं। तो मुझे एक दिन सोन सिंह जी और लक्ष्मण सिंह जी ने भारती भवन बुलाया। अब तो भारती भवन भी बहुत बड़ा हो गया, और मुझे एक संकेत किया कि कभी जब जयपुर में रहो तो रात को भैरू सिंह जी सामने रहते हैं, मिलने जाया करो। हम भी जवान थे, मैंने कहा इतने बड़े आदमी से मिलने जाएंगे तो मजा ही आएगा कुछ न कुछ। हम जाने लगा, लेकिन वो जीरा आंदोलन की रैली मेरी भारतीय जनता पार्टी की ट्रैक का फाउंडेशन बना। ट्रैक का फाउंडेशन 85 में चुनाव आए। पाली, जालोर, सिरे में 16 सीट थी लोकसभा की, 2 सीट लोकसभा की, 16 विधानसभा की सीट थी। हम सिर्फ एक बार 80 में 1 सीट लेते थे, वो भी निर्दलीय सांचौर में। 85 में हम 3 सीट जीते, वो भी पाली जिले में। पाली जीते पुष्पा जैन, खारची जीते खंगार सिंह, और रायपुर जीते थे हीरा सिंह चौहान। तो मेरा जो मन बना, मुझे दोस्ती होने लगी, भैरू सिंह जी आने लगा। तो उन्होंने कहा यार आपने इतना बड़ा आंदोलन किया, हमारी सीटें तो आती नहीं। चलती रही गाड़ी। मैंने कहा हमारे अनुसार अगर कहोगे तो टिकट देंगे तो आ जाएगी, मैं कहूँगा तो टिकट दो के सोशल इक्वेशन करोगे तो आएगी। चर्चा चली, भैरू सिंह जी, मैं, लक्ष्मण सिंह जी, सोन सिंह जी। 10 बैठकों के बाद ये निर्णय हुआ भैरू सिंह जी का कि 90 में 89 आते आते मुझे एक तरह से कह दिया गया कि भाई तुम अनऑफिशियली बीजेपी को देखते रहो। मैंने कहा बड़ा विचित्र काम है, किसान संघ का काम करते, कहाँ मुझे फेंकते। हम तो किसान संघ में धड़ल्ले से भाषण देते थे, राजनीतिक जूता दरवाजे के बाहर खोल करके हमारा आया करो, नहीं तो हमारे यहाँ प्रवेश नहीं। और उस आदमी को कह ले जाओ तुम राजनीति में। तो भैरू सिंह जी ने कहा नहीं, 3 सीट आप टिकट नहीं दोगे, बाकी तो दे दो। संयोग से टिकट हमारे कहने के अनुसार सपना राय से दिए। अब उस समय समझौता था जनता दल से, 1 सीट बाली की जनता दल को थी। हमें चुनाव हुआ, मीटिंग हुई, बेटा भैरू सिंह जी क्या करोगे। मैंने कहा साहब 16 में से कम अगर ऐसे टिकट दिए तो 9 सीट आएगी। अब भैरू सिंह जी जैसा होमोजीनियस स्वभाव, मैं भी वैसा मस्ती से। उन्होंने आखिरी मीटिंग जब सोन सिंह जी, लक्ष्मण सिंह जी बैठे, भैरू सिंह जी, और भैरू सिंह जी के घर पे ये C51 में। तो भैरू सिंह जी उठते उठते मुझे मजाक की कि ठीक है ओम जी, ऐसे हो तो 9 की 13 कर देना। मैं साहब 13 की तो गारंटी नहीं लूंगा, लेकिन 9 तो जरूर आएगी। अगर 9 नहीं आई तो मुझे सजा देना। और संयोग ऐसा बेटा, ये बेटे मदन जी गवाह है, वो जो निर्दलीय जनता दल का कैंडिडेट था वो कमजोर था, और वहां हमारे एक फपूंद खड़ी हो गई थी निर्दलीय। और इन सब ने प्लान किया भाई साहब इसकी मदद करो, ये जीत जाएगा। और उसने फिर बाली से अमृत परमार 2.5 साल के लिए जीत के आया, और 13 सीट आई। और उसी दिन मेरी भारतीय जनता पार्टी में संगठन मंत्री का राज्य घोषणा हुई। और लगभग 12 वर्ष में उस कार्यालय में रहा। वसुंधरा जी, आपने तो पता नहीं बीजेपी के कार्यालय को क्या क्या बना दिया। भगवान जाने का तो लकड़ियां लग गई, का हॉल बन गए, कितने AC लग गए। ये संगठन मंत्री तो 12 साल तक कूलर में उस कार्यालय में एक छोटे से कमरे में रहा है, एक कमरा। आपने अच्छा किया, आपने आखिर कोई ना कोई हमें इतना बड़ा आदमी तो हमारे लाभ तो होता ही है उसका। और खराब नहीं किया, अच्छा किया वो अच्छा किया, लोग आराम से कर रहे हैं। तो उसमें भी खड़ा हुआ मैं। अब आइए देखें आगे मेरी परीक्षा। 92 में ढांचा टूटा, 5 सरकारें भंग की, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल और दिल्ली। 93 में वापस चुनाव आए। तो बैठा है अभिमन्यु जानते नहीं, वो छोटा सा था, बैठा है कि गया, हाँ बैठा है। रोज रात को भैरू सिंह जी को मुंह में लाके गोली डालता था।
अब भैरव सिंह जी ने जिद की कि मैं गंगानगर से लड़ूंगा। हमारी टीम ने निर्णय किया कि नहीं, गंगानगर से नहीं जीत पाएंगे। मैंने भैरव सिंह जी को कहा, साहब आप नहीं जीतोगे। मैंने कहा कल आया पार्टी में जवान और मुझे कह रहा नहीं जीतूंगा। और हमारे काफी जोड़ में, लेकिन वो जोड़ होमोजीनियस होती थी, खूब जोड़ करके पापड़ की सब्जी और रोटी दोनों साथ ही खाते थे C51 में। बहुत जिद हुई, नहीं माने तो मैंने पुष्प जी को रिक्वेस्ट की। मैंने कहा पुष्प जी तुम्हारे पास कोई काम तो है नहीं अभी, एक काम करो कि भैरव सिंह जी तुम समय एक फार्म जाके कोई भी भर सकता दक्षता खोल, और हम 4-5 फार्मों पे दक्षता कराते थे। तो मैंने कहा पुष्प जी तुम फार्म भर दो। मुझे नहीं फार्म भरा, क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? मैं कि जो कहेंगे मुझे कहेंगे, चिंता मत करो ना, कमर बहुत मजबूत है मार खाने के लिए, चिंता मत करो। पुष्प जी ने फार्म भरा, दूसरे दिन अखबार में आया, भैरव सिंह जी जबरदस्त नाराज है, बहुत ज्यादा नाराज है, कैसे लेंगे, क्या लेंगे, क्यों लेंगे। हम रिक्वेस्ट करते रहे साहब